हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम में सीट रीबुक कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पहले ऑन डिमांड एग्जाम दिया है और अब आप अपकमिंग में ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या केवल हम अपने सीट को बुक कर सकते हैं जिस डेट में भी हम जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। या फिर अगर आपने कोई पब्लिक एग्जाम पीछे से दिया है तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को अपना स्ट्रीम बदलना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक एग्जाम स्ट्रीम 1 होता है, ऑन डिमांड स्ट्रीम 4 होता है, तो क्या हमें स्ट्रीम चेंज करना पड़ेगा, उसके अलग 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, फिर हम ऑन डिमांड दे पाएंगे। इस तरह के जो तमाम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और जो आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है, इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले 3 काम आपको करना है। पहला काम ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करना है। दूसरा, हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लो यार, बिल्कुल फ्री में। अब तो व्हाट्सएप का भी चैनल हमने बना दिया ताकि अपडेट आपको मिल सके। तीसरी चीज, हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करो, जहाँ फ्री प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिकल मिलेगा। साथ में बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, कोर्सेस मिलेंगे, आपकी तैयारी होगी, एवरीथिंग। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताते हैं सीट रीबुक करने का क्या कुछ फंडा है, क्या ऐसा तरीका है जिससे कि हम सीट को रीबुक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑलरेडी है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनआईएस में, ऐसे कंडीशन में सबसे पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर करना होगा कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से 4000 5000 खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा पैसा नहीं लगने वाला है। केवल और केवल ऐसे सिचुएशन में आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आप जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक कैप्शन एक आपको मिल जाएगा जहां पर आपको दिखेगा ऑन डिमांड और ये मिलेगा सीट रीबुक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहां से आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। इसको करने में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से आप सीट रीबुक करा सकते हैं। हाँ, उनका चार्ज है 500 जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन सारा काम आपका कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका कि एक चीज तो क्लियर कर दिया जी कि हमें अगर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ जाना है, वहीं पर पेमेंट वगैरह होता है, सारी चीजें होती है, डेट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ हूं। आपकी हर समस्या को हम अपनी समस्या समझ के सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि सीन कुछ ऐसा है कि आपने पहले पब्लिक एग्जाम दिया है और पब्लिक एग्जाम के बाद आप जंप करना चाहते हैं ऑन डिमांड में, तो क्या हमें यहां पर जो है हम पैसा, मतलब ऐसा कैसा है कि स्ट्रीम चेंज करने का पैसा करना पड़ेगा? तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अब हम नए फीचर्स में जहां तक एनआईएस को देख रहे हैं कि जैसे ही एनआईएस में ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन होगा और आप पहले से अगर पब्लिक एग्जाम दे चुके हैं तो ऐसे सिचुएशन में अगेन आपको भी एक ऑप्शन मिल जाएगा सीट रीबुक करने का। और यहां जाके आप सीट रीबुक करके उतना ही पैसा पे करना है जितना कि यहां पर रिक्वायर्ड है। फिर भी अगर आप लोग को भी दिक्कत होता है तो आप टीम की हेल्प लेके कर सकते हैं, राइट। तो ये 2 बातें मैंने आपको यहां पर क्लियर किया जी कि देखिए ऐसे करके आप सीट रीबुक कर सकते हैं। सीट रीबुक करने के दौरान कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि आप सीट रीबुक करने जाते हैं तो वहां पर आपको सेंटर बहुत सारे, जहां पर रहते हैं वहां बहुत सारे सेंटर आपको मिलता है। तो उन सारे सेंटर में आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सी डेट में कितना सीट खाली है, ये आपको देखना पड़ेगा। कई बार जब हम सीट रीबुक करते हैं पता चला वहां पर फुल हो गया तो फिर आपको अगला डेट लेना पड़ता है। तो वहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि भैया हमें इस सेंटर में जाना है। अब इस सेंटर में अगर हमें जाना है तो इस डेट में इतना सीट खाली है, तो आपको फटाफट कर लेना है। अगर आप सीट रीबुक करने में ये सोचेंगे कि चलो जी ऑन डिमांड में तो किसी भी डेट से 6 दिन पहले कर लेते हैं, आई एग्री विथ यू, यही सिस्टम है। लेकिन अगर आपका पक्का फाइनल प्लानिंग है कि हमें इस मंथ में पार्टिकुलर इस हफ्ते के आसपास में देना है, तो आप पहले ही बुक कर लीजिए। दैट विल बी ओके फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहे, उस टाइम तक पहुंचे और पता चला कि उस टाइम तक सीट फुल हो गया, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है। और अपने लेवल पे अगर आपका नहीं होता है तो फिर आप हमारी मदद लीजिए। अदरवाइज अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए
और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। कोई बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कहा था इसलिए हमने आपको बता दिया है कि आपके ये सब अपने डैशबोर्ड मिलेगा। लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको रेफरेंस नंबर मालूम होना चाहिए, या आपका एनरोलमेंट नंबर मालूम होना चाहिए। नॉर्मल आप गूगल पर सर्च कीजिए NIOS लॉगिन। जैसे आप सर्च करेंगे NIOS लॉगिन तो वहीं पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने पासवर्ड भूल गए तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, वहां से भी आप कर सकते हैं। और ऐसे करके फिर आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। जैसे डैशबोर्ड में चले जाएंगे वो ऑप्शन शो करना शुरू कर देगा जो भी ऑन डिमांड के बारे में है, राइट, कि हमारा ऑन डिमांड का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए अगर ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें बेसिकली, तो हम आपको वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे जो कि आप हमसे अभी उम्मीद कर रहे हैं मैं बताने वाला हूँ। हुआ कुछ क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इन दिनों क्या हुआ कि NIOS ने डिसाइड किया कि हम सिलेबस को थोड़ा अपडेट कर रहे हैं, है ना, सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं, सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। बोला ठीक है जी कीजिए, तो उसने ये चैप्टर ऐसे ऐसे कर दिया, बोला ये पैटर्न रहेगा, बोला ठीक है दीजिए, तो ये पैटर्न रहेगा। फिर से अपडेट आया कि ये पैटर्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, चेंज है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें एक बात कही गई है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो अप्रैल 2024 एग्जाम से इफेक्टिव होगा। डेट मीन इसका मतलब ये हुआ, अभी मैं सिलेबस आपका बताऊंगा और कहां से उसका लिंक मिलेगा पुराने वाले का वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि अब पुराना वाला मिलना मुश्किल है लेकिन हम आपको देंगे पुराने वाले। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अभी ऑन डिमांड जो एग्जाम होने वाला है उनको पुराना मॉडल ही लागू होगा और उनको पुराने पैटर्न में ही चलना है, जिसमें आपका कुछ इस तरीके के है कि जो पीई चैप्टर्स थे आपके, जो आपके पीई चैप्टर्स थे वो आपके 80% पूछे जाएंगे, और जो आपके TMA के चैप्टर्स थे ना, जो चैप्टर्स TMA के थे वो 20% पूछे जाएंगे। तो आप अगर पुराने वाले सिलेबस को देखोगे कि हमारा जो पुराना सिलेबस है वो क्या कुछ है, ओल्ड सिलेबस में अब तक जो हम काम कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से काम कर रहे थे कि भाई हमें जो एग्जाम का पैटर्न आएगा वो इस तरीके का आएगा, जैसे 10 क्वेश्चंस आपके मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, फिर 2 मार्क्स का हो गया आपका, राइट। इसके अलावा आपके 3 या 4 मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के हो गए। कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे थोड़ा सा भी समझाने दो पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम पुराना पैटर्न यानी ओल्ड सिलेबस है तो पैटर्न भी ओल्ड होगा, ओल्ड पैटर्न ही हम लोग लागू करने वाले हैं। सवाल ये आता है कि सर ये सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो सिलेबस आप बता रहे हैं ये सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए 2 रास्ते हैं इसको लेने के। सबसे पहले या तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा TMA एंड PE चैप्टर्स का, ठीक है ना, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। दूसरा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 9643480201, आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल लिंक दे दूंगा और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, तो उसमें जो भी कंटेंट आपको होगा आपको मेनली फोकस करना है पीई वाले के। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि देखो आप जब ऑन डिमांड की तैयारी कर रहे हो, नहीं आपका तो आखिरी ऑन डिमांड होगा जिसके बाद से सारे चेंज हो जाएंगे, आपका लास्ट है केवल, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अक्टूबर में एग्जाम है तो अक्टूबर के बाद जो ऑन डिमांड होता है ना वो अक्टूबर सेशन ही माना जाता है। तो अब आपके लिए तो वही पुराना चलेगा, आप तो बिल्कुल अब एकदम लास्ट वाले स्टूडेंट रह गए। हाँ फ्यूचर में जो ऑन डिमांड होगा उसका अलग हिसाब किताब होगा, बट अभी तो वही चलेगा ना जो अब तक चल रहा था, क्योंकि NIOS ने साफ साफ मेंशन किया था। तो आप पीई चैप्टर्स जरूर फोकस करना, अगर टाइम बच जाए तो TMA वाले करना, अदरवाइज सबसे पहले पीई चैप्टर्स का करना। अब आपको क्या करना है इसके लिए, कैसे आप 80% सिलेबस को कवर करोगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस चाहिए आपको तो हमसे ले लेना। कवर कैसे करोगे थोड़ा सुन लो ध्यान से। देखो इसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी करके जो है आप अपना जो भी है सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, है ना, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब तक बहुत स्टूडेंट ने हमारा कोर्स परचेज किया है, कोर्स परचेज करके जो है बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, ठीक है। वो कैसे कुछ परचेज करेंगे, या तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या एक बार आप ऐप को जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहीं पर पेड कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और ना समझ में आए तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि भाई अगर हम ऑन डिमांड वालों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपके लिए स्पेशल VVI सीरीज बना रखा है।
ये VBI सीरीज भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल है, 2-3 मोबाइल रिचार्ज के पैसे के बराबर है। आराम से आप उसको परचेज करके जो है अपने और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेना न लेना, करना न करना, इट्स योर चॉइस, वो बात की बात है। तो ये बहुत काम करता है। जैसे मान के चलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि पिछले बोर्ड में तो थे बट यहाँ इंप्रूव करना चाहते हैं। बहुत ऐसे हैं जो दूसरी बार दे रहे हैं। तो भाई इंप्रूवमेंट का मतलब है यानी कि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आप फॉर्म फिलअप कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन अगर आपकी तैयारी ही नहीं पूरी रहेगी तो आप कैसे कर पाओगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल हो जाता है ना कि TMA मार्क्स इन ऑन डिमांड अपकमिंग एग्जाम 2024 आखिर क्या अपडेट है? तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में TMA होता क्या है। TMA का फुल फॉर्म होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट का नंबर। अब NIS क्या होता है कि जितने भी फ्रेशर्स होते हैं जो 5 सब्जेक्ट से लेते हैं उन सबको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम NIS की वेबसाइट पे TMA के क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, उनका सॉल्यूशन पार्ट लिखिए, PDF बनाइए, अपलोड कीजिए, हम आपको मार्क्स देंगे। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर भी मिलता है TMA का तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर मिलेगा, 10% नंबर इंक्रीज। बड़ा अच्छी बात है ना इसमें सिस्टम। लेकिन क्या ये TMA का जो प्रोसीजर है वो बाकी स्टूडेंट के साथ में भी होता है या केवल फ्रेशर के साथ में होता है? तो जवाब है ओनली फ्रेशर के साथ में होता है। यानी कि जो ऑन डिमांड वाले हैं आप में TMA के मार्क्स नहीं मिलेगा। और तो और अभी सुनिए, TMA के मार्क्स एक तो मिल भी नहीं रहा है, दूसरा कह रहा है कि जो वो लोग घर से आंसर लिख रहे थे अब वो सारे क्वेश्चन हम आपके थ्योरी पेपर में चिपका देंगे, अब वहां पर उसका आंसर लिखिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको वो क्वेश्चंस और सिलेबस पूछेंगे जो कि पब्लिक एग्जाम में होता है, और साथ में जो असाइनमेंट लोग घर से बना के देते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको देंगे। यानी पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये सिस्टम है ऑन डिमांड। और शायद यही वजह है कि मेरे बैच में जो लाइव बैच देता हूं, जो मेरे कोर्सेस हैं, वो पब्लिक एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आया। केमिस्ट्री में 95 आया या मैथ में 97 आया। ऑन डिमांड में मैंने किसी विद्यार्थी को नहीं देखा जो 90 एंड एबव नंबर ला रहा हो। ठीक है ना? उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि समय इतना कम होता है कि हम अपना कोर्स देते हैं तो हम तो PE चैप्टर्स ही पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट। कुछ कुछ TMA दे देते हैं, TMA चैप्टर्स भी, बट ऑलमोस्ट तो PE पढ़ाते हैं। तो आप बताइए, आप जब PE केवल पढ़ के जाएंगे तो उसमें फिर आप स्कोर भी तो उतना में करेंगे ना। जब आपने TMA के चैप्टर्स पढ़ा ही नहीं है तो उसका आंसर्स कैसे लिखेंगे? मैं यहां तक कहता हूं कि अगर आपके पास समय है, आपने हमारा कोर्स लेके कंप्लीट कर लिया और कह रहे कि सर हमें TMA वाले चैप्टर्स पढ़ना, तो भी मैं गाइड करूंगा कि ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो। हमने ये कभी हाथ नहीं खड़ा किया कि नहीं जी हम आपको खाली PE वाला ही पढ़ के भेज रहे हैं, यही पढ़ के जाओ ना। लेकिन वही है कि डबल डबल मेहनत हो जाता है। सोचिए ना, अगर आप पब्लिक एग्जाम देंगे तो TMA वाले चैप्टर को झांकने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम देंगे तो PE चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ TMA वाले को भी देखना पड़ सकता है यदि आप 80 और 90 मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ये थी पूरी सच्चाई जो मैंने आपको यहां पर बताई है कि ये रीजन है क्योंकि ऑन डिमांड में कहते हैं कि इतना शॉर्ट एग्जाम होता है ये, किसी भी एग्जाम से 6 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, आराम से एग्जाम दीजिए। आपको लगता है कि आपका एग्जाम सही नहीं गया है तो फिर से सीट रिबुक कर दीजिए, फिर से दे दीजिए। तो अगर ये असाइनमेंट लेना शुरू करेंगे तो ये पागल हो जाएंगे। पागल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनको चेकिंग वगैरह करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं देखो जी, नाम ही ऑन डिमांड, आपको एकदम ताजा ताजा जो है एकदम रेडीमेड आपको दे देते हैं, बस आप एग्जाम दीजिए। बट हाँ, एक माइनस पॉइंट है कि हम आपसे पूरा सिलेबस पूछेंगे। यही बात थी जो मैंने आज की इस वीडियो में क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट आ जाता है, आप हमसे फ्री काउंसलिंग करना चाहते हैं तो पूछने का, बात करने का कोई पैसा नहीं लगता है। जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है 9643480201, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोर्स चाहिए, आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, आपको बुक्स की जरूरत है क्योंकि बुक्स तो आता नहीं ऑन डिमांड वालों को, तो ई बुक्स की जरूरत है, या कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें याद कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो मिलेंगे नए अपडेट, नए कंटेंट के साथ में। घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं हूं आपके लिए यहाँ पे। कोई भी समस्या आती है तो हम साथ मिलकर उसको निपटाएंगे। सो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।